हेलो दोस्तों। जय श्री राम, हर हर महादेव, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपना विजन्स रैंकर्स पे। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे मार्च का करंट अफेयर्स के बारे में, जो पार्ट 2 होगा। और इससे पहले हम लोग देख चुके थे, लगभग 17-16 मार्च तक देख चुके थे। तो एसपीडी का करंट अफेयर की सीरीज में नया अध्याय जुड़ेगा, जिसका नाम है मार्च का करंट अफेयर पार्ट 2। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो इसमें है कि दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क कौन सा बन गया है? दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा नेटवर्क नेटवर्क कौन सा बन गया है? तो भारत बन गया है। कौन बन गया है? भारत बन गया है। क्या बन गया है? दुनिया का सबसे बड़ा तीसरा मेट्रो नेटवर्क कौन है? भारत है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं। संगीत कला निधि पुरस्कार 2026 के लिए किसे चुना गया है? तो जयंती कुमार रेस को। संगीत कला निधि पुरस्कार 2026 के लिए किसे चुना गया है? तो जयंती कुमार रेस को। ठीक है, तो जयंती कुमार रेस को क्या चुना गया है, किस लिए चुना गया है? तो संगीत कला निधि पुरस्कार के लिए चुना गया है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है दिव्यांग शक्ति योजना किस राज्य में शुरू की गई है? दिव्यांग शक्ति योजना किस राज्य में शुरू की गई है? तो आंध्र प्रदेश में। दिव्यांग शक्ति योजना जो है, जो ब्लाइंड वगैरह होते हैं, चाहे जिनके हाथ पैर नहीं होते, जो मतलब दिव्यांग होते हैं, उनके लिए शुरू की गई है। कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश के पता है सीएम कौन है? चंद्रबाबू नायडू है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 18 मार्च 2026 को 18 मार्च 2026 को भारत की मदद से बनाए गए 240 फुट लंबे लंबे बेबी पुल का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ठीक है, भारत की मदद से बनाए गए 240 फुट लंबे बेबी पुल का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो श्रीलंका में किया गया है। कल हम आपको एक और बात बताए थे कि श्रीलंका के तहत, श्रीलंका में ऑपरेशन सागर बंधु के तहत पुल का निर्माण हो रहा है। और दीपवाहा जो चक्रवात आया था, उसे निपटने के लिए भारत सरकार ने श्रीलंका की मदद की थी ऑपरेशन सागर बंधु के तहत। ठीक है, तो भारत की मदद से बनाए गए 240 फुट लंबे बेबी पुल का निर्माण का उद्घाटन कहाँ किया गया? श्रीलंका में ऑपरेशन सागर बंधु के तहत। ठीक है, नारियल उत्पादन में विश्व का नंबर 1 देश कौन बन गया है? भारत। भारत जो है अब विश्व में नंबर 1 है। किसके लिए? नारियल उत्पादन में। ठीक है, पता है कि विश्व में नारियल सबसे ज्यादा उत्पादन कहाँ होता है? भारत में होता है। ठीक है, चलिए एशिया के सबसे बड़े ट्यूलिप गार्डन का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो श्रीनगर में किया है। एशिया के सबसे बड़े ट्यूलिप गार्डन का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो श्रीनगर में किया गया है। ठीक है, किस राज्य सरकार ने पशुधन बचाने के लिए एफएमडी टीकाकरण अभियान लॉन्च किया है? तो गुजरात सरकार ने। क्या किया है? गुजरात सरकार ने पशुधन बचाने के लिए एफएमडी टीकाकरण अभियान लॉन्च किया है। ठीक, अब देखते हैं। भारतीय सेना द्वारा किस राज्य में तकनीक आधारित युद्ध अभ्यास अमोघ ज्वाला को सफलतापूर्वक आयोजन किया गया? अमोघ ज्वाला किस राज्य में किया गया है? उत्तर प्रदेश में। किसके द्वारा? तो भारतीय सेना के द्वारा। ठीक है, भारतीय सेना के द्वारा तकनीक आधारित युद्ध अभ्यास है अमोघ। क्या नाम है? अमोघ ज्वाला का सफलतापूर्वक आयोजन कहाँ किया गया है? तो उत्तर प्रदेश में किया गया है। किसने प्रतिष्ठित मार्क लिंटन हिस्ट्री प्राइज 2026 जीता है? किसने प्रतिष्ठित मार्क लिंटन हिस्ट्री प्राइज 2026 जीता है? तो विलियम डेम्बरपल ने। ठीक है, डेल रिम्पल ने, विलियम डेल रिम्पल ने। किस ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2025 से किसे सम्मानित किया गया? तो नीता अंबानी को दिया गया। क्या? किस ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया? किसको? नीता अंबानी को। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं आगे। यूके में महिला सशक्तिकरण पुरस्कार से किससे सम्मानित किया जाता है? रितु पर्णा सेनगुप्ता को, जो भारत की रहने वाली है। यूके में महिला सशक्तिकरण पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो रितु पर्णा सेनगुप्ता को। कौन सा देश राष्ट्रमंडल युवा खेल की मेजबानी करेगा? तो माल्टा करेगा। 2027 में राष्ट्रमंडल युवा खेल की मेजबानी कौन करेगा? तो माल्टा करेगा। ठीक है, कौन करेगा? माल्टा करेगा। किस मंत्रालय ने योग 365 अभियान शुरू किया है? आयुष मंत्रालय ने। कौन शुरू किया है? आयुष मंत्रालय ने क्या शुरू किया है? तो योग 365 अभियान शुरू किया है। ठीक है, चलिए आयुष मंत्रालय। ठीक, भारतीय स्वैक्स खिलाड़ी को वर्ल्ड प्रीमियर स्वैक्स लीग का खेल आयुक्त नियुक्त किया गया है? तो सौरभ घोषाल को। किसको? सौरभ घोषाल को नियुक्त किया गया है। ठीक है, चलिए देखते हैं। नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने किस राज्य से फेयर से फुर्सत योजना शुरू की है? तो मध्य प्रदेश में क्या शुरू किया गया है? फेयर से फुर्सत योजना। क्या शुरू किया गया है? फेयर से फुर्सत योजना। कौन शुरू किया है? नागरिक
उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने किया है। ठीक है। एग्री यूथ पार्लियामेंट 2026 का उद्घाटन कहाँ किया गया था? इम्फॉल। इम्फॉल किसकी राजधानी है? कमेंट बॉक्स में हमको बताइए। ठीक है। तो ये एग्री यूथ पार्लियामेंट 2026 का उद्घाटन कहाँ किया गया है? इम्फॉल में। फ्रांस के प्रतिष्ठित लीजन ऑफ द ऑनर यानी कमांडर रैंक से सम्मानित होने वाला पहले भारतीय राजदूत कौन बन गया? फ्रांस का प्रतिष्ठित लीजन ऑफ ऑनर, फ्रांस का एक मतलब सम्मान है, सम्मान यानी मतलब पुरस्कार है जिसको बोलते हैं लीजन ऑफ ऑनर, से किससे सम्मानित किया था? जावेद अशरफ को सम्मानित किया गया। किसको सम्मानित किया है? जो भारत के राजदूत कहाँ रहते हैं? फ्रांस में। जावेद अशरफ को सम्मानित किया गया है। ठीक है। किस राज्य सरकार ने अपने राज्य के बजट में स्कूली बच्चों के लिए मुफ्त नाश्ता योजना शुरू करने की घोषणा की है? तो तेलंगाना सरकार ने क्या किया है? अपने स्कूली बजट में मतलब जो बजट होता है, बजट में घोषणा कर दिया कि स्कूली बच्चों को नाश्ता फ्री मिलेगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं। ठीक है। चलिए, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट के अनुसार, ठीक है, 2026 में भारत का कौन सा स्थान दिया गया था? 116वां। प्रथम स्थान कौन है? फिनलैंड है। ठीक है। तो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2026 का भारत का स्थान है 116वां। प्रथम कौन है? फिनलैंड है। प्रथम कौन है? फिनलैंड है। ठीक है। 19 मार्च 2026 को भूमिका श्रेष्ठ को किस देश की पहली ट्रांसजेस्टर महिला सांसद नियुक्त किया गया था? नेपाल की। नेपाल की पहली महिला ट्रांसजेस्टर सांसद कौन है? तो भूमिका है। कौन है? भूमिका श्रेष्ठ है। कौन है? भूमिका श्रेष्ठ है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है। नेक्स्ट है कि विश्व बैंक के सहयोग से किस राज्य ने स्कूली शिक्षा में सुधार के लिए सिखिया क्रांति 2.0 शुरू किया है? तो किसके सहयोग से? विश्व बैंक के सहयोग से सिखिया क्रांति 2.0 किसने शुरू किया है? तो पंजाब सरकार ने। किस क्षेत्र के लिए किया है? शिक्षा के लिए। और उद्योग क्रांति भी किसने शुरू किया है? तो पंजाब ने शुरू किया है। उद्योग क्रांति भी किसने शुरू किया है? पंजाब ने शुरू किया है। किस राज्य सरकार ने विधानसभा में सम्मान नागरिक संहिता 2026 विधेयक पेश किया है? तो गुजरात का। गुजरात की जो विधानसभा है तो वहाँ की जो सरकार है क्या पेश किया? समान नागरिक संहिता। समान नागरिक संहिता पेश किया है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट। स्कॉट होम जल पुरस्कार 2026 में किससे सम्मानित किया गया है? तो कावेद मदानी को। स्कॉट होम जल पुरस्कार 2026 से किससे सम्मानित किया गया? कावेद मदानी को सम्मानित किया गया है। ठीक है। चलिए, मार्च 2026 में कौन सा देश आधिकारिक रूप से विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO से अलग हो गया है? तो अर्जेंटीना क्या हो गया है? अलग हो गया है। किससे? WHO से फाइनली अलग हो गया है। ठीक है। आधिकारिक घोषणा कर देगा हम WHO से अलग हो रहा है। ठीक है। केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जनगणना 2027 के लिए किसे ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया था? सुदर्शन पटनायक को। सुदर्शन पटनायक को। 2027 में जो जनगणना होने वाली है वो हमारे गृह मंत्रालय मतलब गृह मंत्री अमित शाह है, तो गृह मंत्रालय के द्वारा जनगणना का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है? तो सुदर्शन पटनायक को नियुक्त किया गया है। 9वीं सदी के परमानंद मंदिर परिसर को फिर से बनाने के लिए भारत और किस देश के बीच साझेदारी हुई है? तो ये हुआ है इंडोनेशिया के बीच। किसके बीच हुआ है? भारत और इंडोनेशिया के बीच साझेदारी हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। 20 मार्च 2026 को गाय आधारित अर्थव्यवस्था पर भारत का सबसे बड़ा वैश्विक सम्मेलन GAUT गाउटे का आयोजन कहाँ किया? तो पुणे में किया गया है। गाउटे का आयोजन कहाँ किया गया है? तो पुणे में किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कि किस राज्य सरकार ने दुआरे चिकित्सा पहल शुरू करने की घोषणा की है? तो पश्चिम बंगाल जो सरकार है वो क्या शुरू किया है? मतलब शुरू की थी उस टाइम ममता बनर्जी की सरकार था। मात्र अभी कौन है वहाँ पे? बीजेपी की सरकार है। शुभेंदु अधिकारी क्या है वहाँ के? वहाँ के हैं अपना क्या बोलते हैं CM है। तो किस राज्य सरकार ने दुआरे चिकित्सा पहल शुरू किया है? तो पश्चिम बंगाल है। भारत का पहला लिक्विफाइड पेट्रोलियम पंप LPG का ऑटोमेटेड टेलर मशीन ATM कहाँ लॉन्च किया गया था? गुरुग्राम में। देखिए, इससे पहले हम लोग पढ़े थे कि राइस का ATM कहाँ लगा है? तो भुवनेश्वर में। ठीक है। और पेट्रोल का ATM कहाँ लग गया है? गुरुग्राम में। गुरुग्राम हरियाणा। ठीक है। गुरुग्राम में क्या लगा है? LPG का ऑटोमेटेड टेलर से ATM लगा हुआ है। ठीक है। 900 गोल करने वाले दुनिया के दूसरे फुटबॉलर कौन बन गए? तो लियोनल मेसी बन गए। कौन बन गए? तो लियोनल मेसी बन गए। क्या दुनिया के फुटबॉलर जो 900 दूसरे फुटबॉलर जो 900 गोल किए हुए हैं। अभी फीफा वर्ल्ड कप चला जिसमें 48 टीमों ने भाग लिया है। मार्च 2026 के किस राज्य का 114वां स्थापना दिवस मनाया गया था? बिहार का। थीम था उन्नत बिहार उज्जवल बिहार। बिहार की एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 22 मार्च को मनाया था क्योंकि 22 मार्च को घोषणा किया गया था कि मतलब हम 1 अप्रैल से मतलब अलग होने वाले हैं, मतलब राज्य अलग हो जाएगा। तो 22 मार्च को घोषणा के दिन मनाया जाता है। ठीक है।
तो 22 मार्च को कौन सा दिवस मनाया गया? तो बिहार दिवस मनाया गया। ठीक है, थीम क्या था? उन्नत बिहार उज्जवल बिहार। थीम क्या था? उन्नत बिहार उज्जवल बिहार। नवगठित दंत चिकित्सा आयोग के पहले अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? डॉक्टर संजय तिवारी को। किस राज्य सरकार की विधानसभा ने सार्वजनिक भर्ती एवं व्यावसायिक परीक्षाओं की अनुसूचित साधनों को रोकथाम विधेयक पारित किया है? छत्तीसगढ़। ठीक है, अब देखो सरहुल महोत्सव पूछा गया है रेलवे के एग्जाम में। सरहुल महोत्सव क्या पूछा गया है रेलवे के एग्जाम में? सरहुल महोत्सव किस राज्य में मनाया गया? तो झारखंड में। सरहुल महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? झारखंड में। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2024 में भारत कौन सा स्थान है? 13वां, यानी भारत टेररिज्म से ग्रसित होने वाला कितने नंबर पे? 13 नंबर। 1 नंबर पे कौन है? पाकिस्तान है। ठीक है, T20 नेशनल क्रिकेट में सबसे कम उम्र में शतक बनाने वाली महिला खिलाड़ी कौन है? तो फैनी उटानगुम सिंधे रवाडा की रहने वाली है, सबसे कम उम्र की शतक बनाने वाली है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसके आगे है, इसके आगे देखते हैं क्या है। इसके आगे है कि देखिए, इसके आगे है कि भारत में शीर्ष टेक्सटाइल निर्यातक राज्य कौन बनकर उभरा है? भारत में 2024-25 में शीर्ष टेक्सटाइल निर्यातक बन के कौन राज्य उभरा है? तो तमिलनाडु है। कौन है? तमिलनाडु है। क्या है? शीर्ष टेक्सटाइल निर्यातक बन के उभरा है। ठीक है, किसने 7 ज्वालामुखी चोटियों पर सबसे कम समय में चढ़ने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? भूपति राजू और निमिष वर्मा ने बनाया है। 7 ज्वालामुखी चोटियों पर सबसे कम समय में चढ़ने वाला वर्ल्ड रिकॉर्ड किसने बनाया? तो भूपति राजू और निमिष वर्मा ने बनाया। किस राज्य ने परिवार इंदिरिमा योजना शुरू करने की घोषणा की है? इंदिरिमा योजना कहाँ शुरू किया है? तो तेलंगाना में। तेलंगाना ने अपने बजट में क्या किया था? अपने बजट में स्कूलों बच्चों के लिए नाश्ता फ्री करने का ऐलान किया था। भारत ने किस देश के साथ अरहर और उड़द की दाल, ठीक है, अरहर और उड़द की दाल को आयात समझौता अगले 5 वर्ष के लिए बढ़ा दिया? तो म्यांमार के साथ। म्यांमार के साथ क्या आएगा? अरहर और उड़द की दाल आएगा। चलिए देखते हैं यहाँ से। कार्बन बाजारों का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन प्रकृति 2026 किस शहर में आयोजित किया गया है? तो नई दिल्ली में। कहाँ किया गया है? नई दिल्ली में किया गया है। किस राज्य सरकार ने बजट 2026-27 में सबसे गरीब परिवारों के लिए मुख्यमंत्री अपना सुखी परिवार योजना शुरू की घोषणा की है? तो कौन? हिमाचल प्रदेश। कौन किया है? हिमाचल प्रदेश किया है। ठीक है, एग्रीविजन कृषि युवा संवाद 2026 नामक कृषि सम्मेलन का आयोजन किस राज्य में किया गया था? मणिपुर में किया गया है। कहाँ किया गया है? मणिपुर में किया गया है। छपगारस नगकई नामक समुद्री केकड़ी की नई प्रजाति की खोज का है? तो हमको लग रहा है केरल में हुआ है। कहाँ हुआ है? तो केरल में हुआ है। ठीक है, गोवा में हुआ। कहाँ हुआ है? गोवा में हुआ है। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में चापचर कुट त्योहार किस राज्य में मनाया गया? तो मिजोरम में मनाया गया। कहाँ मनाया गया? मिजोरम में मनाया गया। बिम्स्टेक युवा विरासत एवं सतत विकास गहन अध्ययन कार्यक्रम का आयोजन कहाँ किया गया है? तो मध्य प्रदेश में किया गया है। ठीक है, कहाँ किया गया है? मध्य प्रदेश में। ठीक, महिला SHG स्वयं सहायता सेल्फ हेल्प ग्रुप सदस्यों के लिए भारत का पहला UPI लिंक्ड ओवरड्राफ्ट किसने लॉन्च किया? तो बैंक ऑफ बड़ौदा। BOB यानी बैंक ऑफ बड़ौदा। किसके लिए? जो महिलाओं सेल्फ हेल्प ग्रुप में जुड़ी है, स्वयं सहायता समूह में जुड़ी है, तो उनके लिए UPI लिंक्ड ओवरड्राफ्ट किसने लॉन्च किया? तो बैंक ऑफ बड़ौदा ने लॉन्च किया। बैंक ऑफ बड़ौदा ने। असम राइफल का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो 191 असम राइफल का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो 191 स्थापना दिवस मनाया गया। वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2025 के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित देश कौन सा है? तो पाकिस्तान सबसे प्रदूषित देश है। बहुराष्ट्रीय समुद्री अभ्यास काकाडू 2026 का आयोजन किस देश में किया गया? था ऑस्ट्रेलिया में किया गया। ठीक है, तो काकाडू जो सैन्य अभ्यास है बहुराष्ट्रीय है, किस देश में हुआ है? तो ऑस्ट्रेलिया में हुआ है। इंडियन ओपन 2026 स्वैक्स टूर्नामेंट महिला एकल खिताब किसने जीता? अनाहत सिंह जीता है। क्या जीत गई है? इंडियन ओपन 2026 स्वैक्स टूर्नामेंट महिला एकल खिताब किसने जीता? अनाहत सिंह जीता है। UCC बिल पास करने वाला दूसरा राज्य कौन बन गया है? गुजरात। 26 मार्च 2026 को किसे मानद नाइट कमांडर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर से सम्मानित किया था? एन चंद्रशेखर को सम्मानित किया गया। ठीक है, किसको सम्मानित किया था? एन चंद्रशेखर को। महिला सशक्तिकरण में योगदान देने के लिए किसे ब्रिक्स द्वारा महिला सशक्तिकरण ट्रिब्यूनल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ठीक है, तो कल्पना सोरेन को। किससे सम्मानित किया था? कल्पना सोरेन को सम्मानित किया गया है। ठीक है, अब देखते हैं। संस्कृति मंत्रालय ने विरासत को बढ़ावा देने किसके साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया था? यूट्यूब के साथ किया। कौन? संस्कृति मंत्रालय है। ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा में आयोजित होने वाले आगामी G7 शिखर सम्मेलन की 2026 में भाग लेने का घोषणा की है?
G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ होगा? फ्रांस हुआ। ठीक है। बालेंद्र शाह किस देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने थे? नेपाल के। जेएनजी वाले हैं, नेपाल के प्रधानमंत्री बने हैं। ठीक है। किस विषय 30 मार्च 2026 को विश्व व्यापार संगठन का 14वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन कहाँ जीते? कैमरून में। वन उत्पाद के लिए प्रमाण सर्टिफिकेशन पाने वाला पहला राज्य कौन है? आंध्र प्रदेश बन गया है। ठीक है। अब देखिए, किस राज्य को पुलिस ने नागरिक सुरक्षा और साइबर अपराध पर लगाम लगाने के लिए अवैध एप्लीकेशन लॉन्च किया? तो हरियाणा ने। किसने लॉन्च किया? हरियाणा ने। किस खेल से संबंधित गुजरंत सिंह ने संन्यास की घोषणा की? तो हॉकी से संबंधित है। कौन गुजरंत सिंह किससे संबंधित है? हॉकी से संबंधित है। दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2024 में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया था? नंदा मुरी बालकृष्ण को। दिल्ली में होने वाला अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2026 में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया है? नंदा मुरी बालकृष्ण को। किस देश की सरकार ने कक्षा 5 तक के बच्चों के लिए सभी पारंपरिक परीक्षाएं खत्म कर दी? नेपाल में। क्या हो गया? 5 तक के बच्चों के लिए कोई परीक्षा नहीं देनी होगी। ठीक है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर के नाम पहला स्टैंड कहाँ खोला गया है? तो नई दिल्ली में। कहाँ खोला गया है? लॉन्च हुआ है। कहाँ लॉन्च किया? नई दिल्ली में। किस स्टेट में बनाया? चंडीगढ़ में। किस स्टेट में बनाया? चंडीगढ़ में। ठीक है। तो आपको वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट करें, शेयर करें। जय हिंद, नमस्कार।